तो ना दो चीजें होती हैं, एक जानना, एक मानना। फॉर एग्जाम्पल, हम भगवान को मानते हैं, जानते नहीं। हम सब मानते हैं, राइट। और देखने में क्या लगता है कि एक भगवान को मानता है, एक भगवान को नहीं मानता। मगर अगर बैकग्राउंड में जाएंगे, डीपर जाएंगे, दोनों को नहीं पता भगवान कौन है। फर्क इतना है, एक मानता है, एक नहीं मानता। जो नहीं मानता उसको ये नहीं पता वो क्यों नहीं मान रहा, पर वो कहता है मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे दिखता नहीं है। जो मानता है उसने भी देखा नहीं है, वो भी जानता नहीं है। वो सिर्फ मानता है कि हाँ मैं मानता हूं क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है, चलाने वाला कोई है। दोनों ही उतने ही गलत है। दो गलत इन द सेंस, दोनों ही सेम लेवल पर है। पता ना उसको है, ना पता उसको है, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मानने से जानने की जो जर्नी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूंगा आपको कि जब आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ो, जब उनको अंडरस्टैंड करो, मानो मत, जानो। क्यों होता होगा ऐसा? एक बार वो समझ आ गया, एक बार वो आपके सिस्टम में चला गया, जानने का सिस्टम, कि हाँ अगर इस दवा में ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, ये मेडिसिन ऐसे बिहेव क्यों करती है, इसको ऐसे प्यास क्यों लगती है, क्या कारण है इसके, राइट। चेलिडोनियम को येलो डिस्कलरेशन इतनी क्यों आती है पसीने में, राइट। ल्यूकोरिया व्हाइट है पर वो येलो स्टेन कैसे कर देता है। तो अगर उसके बैकग्राउंड में जाना शुरू करेंगे, देन मटीरिया मेडिका विल नो लॉन्गर ए कलेक्शन ऑफ सिम्टम और डाटा। इट इज ए लिविंग थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपके सामने आपके दोस्तों की ही तरह जिंदा हो जाएगा मटीरिया मेडिका। आप उसको वैसे ही पहचानोगे जैसे आप अपने दोस्त को पीछे से पहचान लेते हो। आपको उसको फेस देखने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको आहट से पहचान सकते हो। ऐसे ही आप आहट से पहचानना शुरू कर दोगे आप मटीरिया मेडिका को। डिफरेंट वेरिड चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी कि आपने उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, आपने उसको कैसे पिक करना है। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखना बहुत जरूरी है, राइट। सो हम क्या, अब हम क्या करते हैं, मैंने इसको नाम दिया मटीरिया मेडिका लर्निंग थ्रू नेचर सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। नेचर की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के थ्रू हम जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है, राइट। सो इट इज अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग, राइट। सो इट इज वेयर मेडिसिन ब्रीथ। वहां देखे जहां दवा सांस ले रही है, जहां दवा जिंदा है, राइट। जैसे एक रोज है, राइट। अब रोज किसने दिया वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और जो रखने वाला, जो रोज को कैरी करने वाला है उसके बाद, वो सब कुछ चेंज हो जाए कि ये दिया किसने, राइट। तो यहां पर हमने ये देखना है कि मटीरिया मेडिका में अगर कोई मेडिसिन है, मेरा मेरा वीडियो ऑफ है। नो सर। हाँ, वो यार बाकी क्यों नहीं तुझे वीडियो ऑन कर दे। अश्मिता किन्नी बारी कहना यार। राहुल, तुषार, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਬਿੱਲੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਜੋਤੀ। नहीं नहीं सर, जो सुत्ते नहीं हुए सुनते पे हैं सर, वीडियो रहन दो सर। ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। नहीं सर, वो कर लिएगी। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। गल तो कोई नहीं है सर। ਕਨਿਕਾ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੋਤੀ, हाँ जी, हाँ जी सर। ਕਰ ਲੋ ਆਨ ਯਾਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, राइट। सो मटीरिया मेडिका को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो हम। सो इन दिस जर्नी वी विल ट्राई कि हम उसको अंदर तक समझ लें कि ये कैसे है और ये कैसे होता है। एक बार वो आ गया समझ, देन कुछ भी लिमिटेशन नहीं रह जाती। ऐसी दवा जिसका मटीरिया मेडिका आपके पास नहीं है, आप फिर भी उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। जिसके बारे में आपको डाटा नहीं है आपके पास, फिर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे मैंने आज क्लास में भी 2 केसेस डिस्कस किए थे, कोई मटीरिया मेडिका अवेलेबल नहीं, but still I trust in my heart कि if what is true for one is true for all,
होलोग्राफिक थ्योरी यही कहती है ना कि अगर जैसे बोगर ने यूज किया ग्रैंड जनरलाइजेशन, वैसे ही कि जो एक के लिए सच है वो बाकियों के लिए भी सच है। तो अगर मैं किसी जैसे किसी ने एक बहुत पुराने संत ने बोला है कि अगर समुद्र की एक बूंद को समझ लोगे तो सारे समुद्र को समझ लोगे, क्योंकि एक बूंद में वो सारा समुद्र समाया हुआ है। उसकी जो नेचर है वो उसी में समाई हुई है। ऐसे ही आपकी जीन्स हैं, ऐसे ही आपका एक टिश्यू है, राइट, उसका एक ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर आप इस चीज को दिल से जान लो कि हाँ ये सच है, तो आप वो प्रिस्क्रिप्शंस भी कर सकते हो जो पॉसिबल ही नहीं है इसके बिना। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उनका डाटा ही अवेलेबल नहीं है, उनका मटेरियल अवेलेबल नहीं है, पर वो लिविंग एक्सपीरियंस आपके सामने होएगा। जब वो होएगा तो आप नेचुरली उसको ट्रस्ट करोगे। सो आई विल ट्राई टू डेवलप दैट ट्रस्ट इन यू। जो मेरे में है मैं वो ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। फिर ये क्वेश्चन क्या आता है हमारे माइंड में? क्वेश्चन आता है कि इसकी जरूरत क्या है? वाई शुड ए डॉक्टर स्टडी प्लांट्स एनिमल्स एंड मिनरल्स बिफोर रेमेडीज? रेमेडीज से पहले पढ़ने की जरूरत क्या है कि क्या प्लांट है, एनिमल, मिनरल है क्या, ये क्या करना है, राइट? क्यों? बिकॉज रेमेडीज आर नॉट डेड नेम्स, दे आर अलाइव विद द नेचर स्टोरी। वो जिंदा है। हर प्लांट की एक अपनी स्टोरी है, हर मिनरल की एक अपनी स्टोरी है, हर एनिमल की एक अपनी स्टोरी है, राइट? ऐसी ही स्टोरी पेशेंट में भी है। हम ये भी डिस्कस करेंगे ये चीज आती कैसे है, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे मन में आता है कि ये सिम्टम आ कैसे जाते हैं हमारे, राइट? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मगर पेशेंट इज ऑल्सो हैविंग दैट सर्वाइवल स्टोरी। सो हम जो सिमिलिया सिमिलिमर देखते हैं कि ऐसी दवा जो मिलती हो, राइट? तो अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो हम क्या देखेंगे कि वैसी ही सर्वाइवल स्ट्रेटेजी हमें मिलती है, वैसी ही सर्वाइवल स्ट्रेटेजी, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम कोशिश करते हैं रेमेडीज वो पिक करने की जो फर्स्ट ईयर में भी है, जैसे ड्रॉसरा, राइट? अब ड्रॉसरा में सिम्टम क्या है? देखो, अगर रूब्रिक देखो कि ड्रॉसरा का रूब्रिक क्या है, मेन रूब्रिक क्या ड्रॉसरा का? Cough as soon as head touches the pillow. हेड टचेस द पिलो। और कफ कैसी होती है उसकी? स्पाज्मोडिक के बीच में ब्रीथ करने का भी टाइम नहीं मिलता। ब्रीद ही नहीं आता उसको, ब्रीदिंग ही नहीं आएगी, सफोकेशन बहुत स्ट्रांग है इसमें। और दूसरा मेंटल रूब्रिक जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिसीव्ड, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेयल, धोखा, ट्रैप्ड, सफोकेशन। अब देखो ये बनती किससे है? ये बनती है, किससे बनती है? इट इज एन ए कार्निवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और खा लेता है। अब इमेजिन करके देखो कि इसके इस प्लांट के होने में ही डिसेप्शन है, इसका होना ही डिसेप्शन है, ये बना ही ऐसा है, राइट? ये अट्रैक्ट करेगा, फ्लाइज आएंगी और ये बंद हो जाएगा, और वो स्लोली स्लोली उसको खा लेगा और वही उसका है। सो सेम फीलिंग ये प्लांट कैरी करता है, सेम फीलिंग। अब जो अंदर फंस गया वो क्या फील करेगा? सफोकेटेड, ट्रैप्ड, मरने वाली हालत। वो सारे के सारे सिम्टम्स हैं इसके। तो इसीलिए जैसे ही आप सभी कार्निवोरस प्लांट्स को पढ़ना शुरू करेंगे, सभी में सेम स्टोरी मिलेगी, सभी में। और कौन सी रेमेडीज हैं फर्स्ट ईयर में? एक मैं मिस कर रहा हूं, एपिस। एपिस है ना? Yes, sir. देखो इंसेक्ट रेमेडी है, राइट? अब Yes. इंसेक्ट्स में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंसेक्ट की लाइफ कैसी है, उसकी बीइंग कैसी है, उसका होना कैसे है। इंसेक्ट लेजी होता है, ऐसे करके पड़ा हुआ है कॉकरोच, जब मक्खी पड़ी हुई है आ जा मुझे मार दे, ऐसे होता है? मक्खी को पकड़ना ही मुश्किल है, मच्छर को पकड़ना ही मुश्किल है, वो हमारे से तेज है। वो ऑलवेज डूइंग समथिंग, ऑलवेज रेस्टलेस, ताड़ी बजती है और मर जाते हैं। एपिस में अगर पढ़ोगे तो है क्या एपिस में? एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, बिजी फ्रूटलेसली, और उसके बाद फियर ऑफ सडन डेथ। और सेंटर में क्या पड़ा हुआ है? जेलेसी। और पंगा क्या होता है इसका एपिस के? है क्या? सारी वर्कर बीज होते हैं, मगर एक रानी है जिसको सब कुछ मिलेगा, जेलेसी। काम हम करेंगे और मजे लिए लेगी सारी की सारी। जेलेसी उसके नस नस में। और हाइपर सेक्सुअलिटी एंड शेमलेसनेस सारे इंसेक्ट्स में।
और हाइपरसेक्सुअलिटी क्यों होगा कि सबसे ज्यादा देखोगे कि इनकी ही स्पीसीज के नंबर हैं, क्योंकि दे ग्रो लाइक एनीथिंग, राइट। सो उसका होना वैसा है। तो अगर हम ये समझ लें, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को समझ लें किसी भी चीज की, तो ये हमें समझ आने लग जाएंगी कि ये मेडिसिन ऐसी क्यों है, ऐसा होता क्यों है इसमें। और कौन सी रेमेडी है हमारे, एक तो अभी आज हम कर लेंगे नक्सवामिका, राइट। तो ऐसी कोई भी रेमेडीज, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को समझना शुरू करें कि क्या है। सो इफ यू सी द इंस्टिंक्ट इन द नेचर, कि इंस्टिंक्ट क्या है, यू सी द इंस्टिंक्ट इन द पेशेंट। जो नेचर में इंस्टिंक्ट है, वही इंस्टिंक्ट उस रेमेडी के पेशेंट में आपको मिलने वाली है। मगर ये जानना जरूरी है कि इंस्टिंक्ट क्या है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर इज समथिंग एल्स। कि फॉर एग्जाम्पल वॉलनट है, वो ब्रेन जैसा दिखता है तो ब्रेन के लिए काम करेगा। ये क्या है, एक सुपरफिशियल हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। But what I am talking about, it is not doctrine of signature, it is something very basic, जो चलाता है उस दवा को, जो चलाता है उस प्लांट को, जो उस प्लांट का होना है, जो उस इंसेक्ट का होना है, जो उस मिनरल का होना है, वो है बेस उसका। अगर उस बेस को हम समझेंगे तो हम इस दवा को समझ पाएंगे। आर यू गेटिंग इट? अगर समझ आ रहा है तो चैट बोर्ड में यस लिखो, चैट बॉक्स में। अगर नहीं आ रहा तो मुझे क्वेरी करो। आ रहा है? कोई है जिसको नहीं समझ आया? चलो, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि क्या फर्क है, कि आर वी डिफरेंट, व्हाट डू यू थिंक, राइट। इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिकली हमारे में, ह्यूमंस में, प्लांट में, एनिमल में, जो आसपास है उसमें डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंट है? पर एनिमल जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कोई डिसीजन, मतलब हम हम्म, डिस्क्रिमिनेट करके ले सकते हैं, ये हम में और एनिमल्स में फर्क। बिल्कुल। और प्लांट्स ह्यूमन से ज्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं। हम्म, और सर प्लांट और एनिमल सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। हम्म, और सिर्फ अबाउट देयर एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स। अब देखो, हम कहते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, ऐसा लगता है आपको? अब यहां पर हम क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस का अलग अलग डेप्थ है, अलग अलग लेवल है। कॉन्शियस सभी हैं। एक प्लांट भी रिएक्ट करता है जब उसे कोई काटने आता है, रिसर्च है, राइट। एक प्लांट भी उसको रिएक्ट करता है, उसमें सिग्नल्स आते हैं कि हाँ, ही नोज कि ये मुझे काटने आया है, एक जो ट्री है। तो ये रिसर्च अवेलेबल है, एनिमल्स में तो भर भर के है, राइट। मगर ह्यूमंस उससे ज्यादा डेप्थ रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं। तो अगर हम उस चीज को समझ पाए कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये कैसे स्ट्रगल करते हैं, ये कैसे सरवाइव करते हैं, और सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, देन सब कुछ समझ आने लगेगा, उसके पीछे कुछ नहीं रह जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, क्या है सर्वाइवल स्ट्रेटेजी? सपोज आप इमेजिन करो, एक बेनियन ट्री है जो मिडल ऑफ द बिजी मार्केट है, वहां शोर मच रहा है, पोल्यूशन है, हीट है, तोड़ फोड़ हो रही है, काटा काटी हो रही है, किल ठोक रहा है कोई, उसमें कोई बोर्ड टांग रहा है। क्या वो कुछ कर सकता है उसको? क्या बनियन ट्री कुछ कर सकता है? बोलो। नहीं। नहीं कर सकता ना। कर सकता है कि चपेट मारे बनियन ट्री उनको, कि आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज मत करो? नहीं कर सकता ना, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या वो कहीं पोल्यूशन के कारण कहीं जा सकता है, मैं थोड़ी देर के लिए वहां चले जाऊं? नो, राइट। क्या वो रिएक्ट कर सकता है? नो। फिर प्लांट का सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखो, प्लांट की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या है, येट इट सर्वाइव्स बाय ग्रोइंग डीप रूट्स, thick bark, and when sending out aerial root to expand.
सो प्लांट कैसे सरवाइव करता है? बाय एक्सपेंडिंग, बाय ग्रोइंग. सो प्लांट सरवाइव बाय एंडोरेंस, अडेप्टेशन एंड केमिकल वॉरफेयर. केमिकल्स जो होते हैं उसके थ्रू प्लांट मरता नहीं है, फंगस उसको लगती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो ये होने नहीं देते. On the animal, on the other hand, they survive by the movement. They survive by the competition and social instincts. ये उससे सरवाइव करते हैं. और मिनरल सर्वाइव्स बाय स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग. हर मिनरल का इश्यू क्या है? हर मिनरल को स्टेबल होना है. ऐसा है कि नहीं है? केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन लिए, इतने दिए, और एक बॉन्ड बन गया, एक केमिकल स्ट्रक्चर बन गया. नाउ देयर इज ए स्टेबिलिटी. तो जितने मिनरल है उनका होना क्या है? स्टेबिलिटी. इसीलिए जब हम कैलकेरिया कार्ब पढ़ते हैं, मेन इशू क्या आता है? स्टेबिलिटी. जब नाइट्राम्यूर पढ़ते हैं उसके पीछे क्या आता है? इमोशनल स्टेबिलिटी. राइट. कोई भी हम रेमेडी पढ़ेंगे या कुछ पढ़ेंगे तो उसमें क्या आता है? द इशू इज ऑफ दिस स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग. कोई एनिमल पढ़ेंगे इसमें इशू क्या आएगा? कंपटीशन, सोशल इंस्टिंक्ट्स, ये सारी चीजें आएंगी. सो दिस सेट द टोन. सो द सर्वाइवल स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट नेचर्स सिग्नेचर. ये उनका होना है, विच बिकम द रेमेडी सिग्नेचर. सो हमेशा ये याद रखना, प्लांट, एनिमल, मिनरल, इम्पॉन्ड्रिबिलियास या जितने भी और रेमेडीज जिससे बनती हैं, जो उस प्लांट, एनिमल, मिनरल का होना है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी, वो एग्जैक्टली सर्वाइवल स्ट्रेटेजी आपको पेशेंट में मिलेगी. एग्जैक्टली सेम, ना इधर ना उधर, वो सारा का सारा मिलेगा. अगर स्नेक्स कोल्ड ब्लडेड हैं तो सारा का सारा ओफिडिया ग्रुप कोल्ड ब्लडेड है. जितनी रेमेडी स्नेक से बनती हैं सारी कोल्ड ब्लडेड है. अगर उनका टॉक्सिन हीमोटॉक्सिन है तो उस रेमेडी के जो सिम्टम है वो हिमेटोलॉजिकल है. अगर स्नेक का टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिक है तो उस रेमेडी के जो सिम्टम है वो न्यूरोलॉजिकल है. उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है. अगर एक स्नेक बहुत एग्रेसिव है तो उसका पेशेंट बहुत एग्रेसिव है. अगर एक स्नेक डोसाइल है तो उसका पेशेंट भी डोसाइल है. इतना मैच करता है. तो याद करने के लिए हमें जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ समझना है. एक बार वो हमें समझ आ गई ये बात, ये एक लाइन में सब कुछ है, दैट द सर्वाइवल स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट नेचर्स सिग्नेचर. वो उस नेचर का, उस सब्सटेंस का, वो लिविंग नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है, उसका होना है, विच बिकम द रेमेडी सिग्नेचर. वो उस रेमेडी का भी सिग्नेचर बन जाएगा. राइट. फिर उसके बाद आता है कि हमने इनको पढ़ने की जरूरत क्या है. राइट. तो वो हमने डिस्कस किया ही अभी कि प्लांट टीचर्स अबाउट सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते. एनिमल टीचर्स अबाउट कंपटीशन, डोमिनेंस, सेक्सुअलिटी, टेरिटरी. एंड मिनरल टीचर्स अबाउट सपोर्ट, स्ट्रक्चर, डोमिनेंस एंड लॉस. अब एक स्टेप और डीपर जाते हैं इसमें. राइट. ये हमने कर लिया. राइट. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या मतलब है इसका? प्रकृति. तो आप इसको ऐसे लो कि आपने हर दवा की प्रकृति समझनी है. प्राकृति क्या होता है? ये प्राकृति बच्चों. सर नेचर मतलब, हाँ जी, उसका मतलब वर्क की, लाइक हर एक उसका रोल है नेचर में ना, प्लांट का अपना नेचर अपना। और सर उसकी बीइंग, एसेंस। सर सही है. नेचर में जिस चीज को उसके काम के लिए उसको असाइन किया गया है वो अपना काम नेचर में करता है. हाँ, सही है ना. सहजदीन, तुमने क्या लिखा था? आगे से चला गया फटाफट. सर उसका बेसिक नेचर क्या है, हर उसका सिचुएशन बेसिक में वो नेचर, कैसे है? देखो, इंग्लिश को छोड़ के
जितने भी वर्ड्स हैं, कभी आप देखो संस्कृत में, संस्कृत के स्पेशली जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स हमेशा लिखे गए हैं मत के साथ, हमेशा। प्लेस, बीन, प्राकृति, प्रा मीन्स प्रायर, कृति मीन्स कृति, बनना। जब किसी चीज को बनाते हैं हम, उससे पहले, तो बच्चा होने से पहले उसको पता है उसने फीड कैसे लेनी है, ये उसकी प्रकृति में है, उसके होने में है। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, उसके लिए बच्चे को बताना नहीं पड़ता तेरी माँ कौन है, उसकी प्रकृति उसको बताती है कि ये मेरी माँ है, राइट। ऐसे ही हर चीज की एक प्रकृति है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को आप जंगल में भी छोड़ दोगे तो 14 साल बाद उसकी प्यूबर्टी आएगी ही आएगी, उसकी प्रकृति में है। ये मैटर ही नहीं करता कि उसको एक्सपोजर है नहीं एक्सपोजर है, जैसे आजकल हम कहते हैं, राइट। ये मैटर ही नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गर्ल है तो उतनी देर बाद अगर वो जंगल में अकेली भी है उतनी देर में पीरियड्स आ जाएंगे, वो प्रकृति है उसकी, उसका होना है हर चीज में कि वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, राइट। तो वो जो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम किसी दवा को पढ़ें हम उसकी प्रकृति को समझें कि इस क्या है जो सदा से है, राइट, जो बदला नहीं है। जैसे हमने आगे भी एक बात करते हैं, हम कितनी कैजुअली बोलते हैं कि सत श्री अकाल, हम कितनी कैजुअली कहते थे सत श्री अकाल जी, पर इसका वर्ड देखें, सत श्री अकाल, राइट। सत मीन्स एग्जिस्टेंशियल, इट इज नॉट ट्रुथ, राइट। हमें सपना आता है, वो है सत्य नहीं है, सुबह उठेंगे नहीं होएगा। सत्य मीन्स जो सदा से था, आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा, राइट। अगर सपोज सारी की सारी ह्यूमन जो है जितने भी एक्सटिंक्ट हो जाएं, पीछे पेड़ वैसे के वैसे ही बिहेव करेंगे, वो ऑल्टर नहीं हो जाएंगे कि अब ह्यूमन नहीं है, वो मुझे देख नहीं रहे हैं, मैं फ्रेग्रेंस ना दूं। तो कोई भी पेड़ जंगल में अकेला भी है, वो उसकी प्रकृति में है होना, कि अगर उसका वो फूल फ्रेग्रेंस देने वाला है वो फ्रेग्रेंस देगा, वेदर वो कोई है या नहीं वहां पर। ये प्रॉब्लम सिर्फ ह्यूमंस में है, राइट। अगर वो जूही है, जूही को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रोज वैसा दिखता है, सुंदर या ब्यूटीफुल या करूप, ये ह्यूमन की प्रॉब्लम है। अगर आप इस धरती से चले जाओ, कोई सुंदर नहीं है, कोई करूप नहीं है, तो यू आर द वन, यू गिव द कलर्स। तो वो उनकी प्रकृति में है। दिस इज द वर्ड प्रकृति, बेसिक जिसे बोलते हैं, उनके होने में जो है, राइट। जैसे आग जलाती है, ये उसकी प्रकृति है। ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्जाम्पल कोई कहे कि यार मेरे को तो नहीं जलाएगी, जलाएगी, राइट। जल भिगोता है, ये उसकी प्रकृति है। सो वैसे ही हर जीव अपनी प्रकृति में ही जीता है, हर जीव, हर बंदा अपनी प्रकृति में ही सरवाइव करता है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस किसी को इसमें कोई डाउट हो? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसकी प्राकृतिक नेचर क्या है, इस बंदे की प्राकृतिक बीइंग क्या है, राइट। कुछ चीजें हमारे में कॉमन है, हम सभी एनिमल्स में कुछ चीज कॉमन है, फिर कुछ चीजें हम मैमल्स में कॉमन है, कुछ चीजें हमारी कॉस्मॉस में कॉमन है। सो हमारे अलग अलग लेवल्स हैं जहां पर हम कॉमन चीजें शेयर करते हैं, राइट। आप कभी भी सोच के देखना कि आपको सेम स्टोरीज डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट धर्मों में मिल जाती है, कैसे? और वो इतने साल पहले लिखी हुई है जब हम ट्रेवल भी नहीं करते थे। कारण क्या है? इन डीप हम सभी मैमल्स कहीं ना कहीं कॉस्मिक लेवल पर कनेक्टेड है, अंदर से सबकॉन्शियस लेवल पर। इसीलिए एक ही तरह के सोर्स को टच करते हैं, इसीलिए उस सोर्स में से एक ही तरह की स्टोरी आती है। फर्क सिर्फ लैंग्वेज का है। कोई ओम बोलता है, कोई ओंकार बोलता है, कोई ओमीन बोलता है, कोई आमीन बोलता है वही ओम। आर यू गेटिंग इट? सो वो प्राकृतिक है। तो जब हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सत श्री अकाल, दैट इज एन, हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं सत मीन्स एग्जिस्टेंशियल, श्री मीन्स रिस्पेक्ट, अकाल मीन्स टाइमलेस। सो हम क्या कहना चाहते हैं? दैट एग्जिस्टेंशियल इज टाइमलेस,
इसको रिवर्स करो, एनीथिंग विच इज टाइमलेस इज ट्रू, एनीथिंग। सो आपके पेशेंट में कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो टाइमलेस है, बचपन में भी थी, जवानी में भी थी, अब भी है, वो उसके प्रकृति का हिस्सा है। इसी को कहते हैं अनकॉमन, रेयर, पिक्यूलियर, प्रेडोमिनेंट, पीपीपी, प्रेजेंट, प्रेडोमिनेंट, परसिस्टेंट। अगर बोगर ने या किसी ने बोला है, वो इसी को बोला, वो प्रकृति की बात कर रहे हैं। इसी को आयुर्वेदा बोलता है वात पित्त कफ, उसकी प्रकृति है, उसकी बॉडी का होना है। किसी को वात ज्यादा बनेगी, किसी को पित्त बनेगी, किसी को कफ बनेगी। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टारगेट, कि इसकी प्रकृति क्या है, कहां है वो ऐसा। सो ये वहां तक सीमित नहीं है, राइट? जैसे वनस्पति, पशु, खनिज तत्वों और भाव में भी मनुष्य में, फॉर एग्जाम्पल, वो प्रकृति कहीं भी उतर के आएगी, कहीं भी। जैसे अब आज नक्सवामी का पढ़ेंगे, उसमें भी वो उतर के आएगी, आप उसको देखोगे, उसकी प्रेजेंस, कि हाँ, नक्सवामिका का पेड़ जैसा है, जैसा उसका होना है, जैसी उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वैसे ही पेशेंट की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। मूवमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, आपको मटीरिया मेडिका आपकी आंख के सामने जिंदा हो जाएगा। देन इट इज नो मोर ए कलेक्शन ऑफ सिम्टम और इंफॉर्मेशन, इट इज लिविंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको सब समझ आने लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। सो दैट इज वाई वी विल ट्राई कि हम मटीरियल मेडिकल लर्न करें थ्रू द नेचर, थ्रू द सर्वाइवल स्ट्रेटजीज। इज इट मेकिंग सेंस? यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को क्वेरी है? कम से कम ना ही बोल दो फिर, नहीं है तो। सर। है? नो सर। पक्का? यस सर। प्लीज टाइप यस और नो चैट बॉक्स, यस, नो सर। चलो, तो इसको मन में बसाने के लिए यहां तक इंफॉर्मेशन है, जब तक वो आपके साथ घटेगा नहीं ना, जब तक आप उसको अपनी लाइफ में नहीं देखोगे, आप उसको ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक वो सिर्फ इंफॉर्मेशन। आग जलाती है, आग में आग हाथ डाल के देख लो, फिर उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे कबीर कहते थे, पानी पानी कह के कभी प्यास नहीं बुझेगी, नहीं बुझती। तो राम राम कह के कभी राम नहीं मिलेगा, रोटी रोटी करके कभी रोटी नहीं मिलेगी, खानी ही पड़ेगी, प्यास के लिए पानी पीना पड़ेगा। तो अगर आपको अपनी लाइफ में दिखना शुरू हो जाए, फिर वो हर जगह दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो आपके बिल्कुल करीब है उसको देखा जाए। सो आपके बिल्कुल करीब कौन हो? कौन है आपके बिल्कुल करीब? हम खुद। खुद। हम ही करीब हैं। कहते हैं ना, कौन रोता है किसी के लिए हमदम, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कोई नहीं रोंदा किसी लिए, अपनी ही कोई बात, अपनी ही कोई गल हुंदी है, अपनी ही कोई सेंसिटिविटी हुंदी है, डी टच कर जांदी है, देन सानू रोना आ जांदा है। So we will try to understand from here. So if you want to understand, start from where you are. हम क्या हैं? हम एनिमल्स हैं, राइट? और क्या हैं? हम मैमल्स हैं, राइट? उसके बाद हम ह्यूमंस हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने क्वालिटीज देखनी है ह्यूमन की, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमंस? क्या क्या क्वालिटीज हैं ह्यूमन की? एक एक करके बोलो। सर इमोशंस को एक्सप्रेस भी करते हैं और सप्रेस भी कर सकते हैं। इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और बोलो बोलो। सर दे आर वेरी मच पोजेसिव, मतलब अपना हम्म वाला सीन है। और हम्म
डिफेंस मैकेनिज्म और अटैक वाला सीन स्टार्ट हो जाता है उनका। स्टार्ट हो जाता है ना। पॉजिटिव तो बहुत है, तूने मेरी बंदी की तरफ क्यों देखा, तूने मेरे बंदे की तरफ क्यों देखा, ये कैसे, घूर घूर क्यों रहा है, बिना बात पे लड़ाई हो जाती है, तू मुझे घूर क्यों रहा है। सही है। और कैन हिरार्की एक्सप्रेस के इमोशन, पोजीशंस के हिरारकी। लिए। ठीक है ना, हिरारकी देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहे मेरा क्लास लगाने का मन हो पर सर ने बोला कल स्पोर्ट्स है, तो मैं क्या ओवर रूल कर सकता हूं उसको? बोलो, कर सकता हूं ओवर रूल? नहीं कर सकता। अगर मैं कह दूं मैं कल क्लास लूंगा ही लूंगा, अगर नहीं आए तो आपको इतना फाइन, आप कुछ कर सकते हो? आप भी कुछ नहीं कर सकते। हिरारकी मैटर करती है। और सर ह्यूमंस अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो अपने एक्शन से करें चाहे वो अपनी बातों से करें, पर एज उस कंपेयर्ड एनिमल्स अपनी इमोशंस और बातों को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कहते दो ही बात होती है जिंदगी में, कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। इंसान जिंदगी में ना कह पाता है ना किसी को सुन पाता है, ये हमारी प्रॉब्लम है। पर बात तेरी सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह सकता है, बोल सकता है। एनिमल्स बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस कर सकते हैं आइज के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू, वर्ड्स में नहीं दे सकते। पर हमारे पास एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज उनकी भी है, राइट। लैंग्वेज उनकी भी है, हम उसको समझ नहीं पाते। देयर आर पर्सन जो उनको समझ पाते हैं, वो क्या कह रहे हैं, कैसे हैं, जितनी उसकी सेंसिटिविटी है वो उनको समझ पाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। दे आर द पर्सन जो उसके साथ फॉर एग्जाम्पल, मैं पीछे एक ट्राइब के बारे में पढ़ रहा था, उनको दोस्ती बनानी आ गई है उनके साथ, क्या बोलते हैं उसको, बर्ड्स के साथ। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द बर्ड्स, और वो बर्ड्स की हेल्प करते हैं, उनको खाने पीने के लिए देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी बर्ड्स उनकी हेल्प करते हैं, हनी बीज का जो सबसे बेस्ट जहां नेक्टर मिलेगा वहां लेके जाते हैं। क्या करोगे आप? देयर इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ओवर देयर, राइट। बात करने वाला चाहिए, बोलेगा सब, सब बोलेगा। जैसे आयुर्वेदा में कितने सारे प्लांट है, जब स्टार्टिंग में आयुर्वेदा को डेवलप किया गया तो कितने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे वो लिखे हुए हैं, वो सब आए कहाँ से? रिसर्च तो थी नहीं। तो जिन्होंने वो लिखे हैं जब ऋषियों ने, तो उन्होंने क्या बोला है, ये सब प्लांट्स ने ही बताया है। अब क्या करोगे उसको? अब जितना पूरा डाटा है आज भी वो ट्रू है, वो प्लांट उसी के लिए यूज होता है। पर तब तो कोई भी चीज नहीं थी रिसर्च करने के लिए, कोई केमिकल नहीं थे रिसर्च करने के लिए, उनको कैसे पता चला? और जो लाइफ टाइम भी नहीं हो सकता वो एकदम से उन्होंने कैसे लिख दिया? वहां भी कम्युनिकेशन हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर हाँ, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? सर ह्यूमंस के पास एक बेस्ट वो होता है, उनका माइंड, जो कि वो एक अलग। कहाँ गई? सॉरी सर। सर ह्यूमंस के पास उनका एक सबसे सुपर पावर कह सकते हैं माइंड होता है। होता तो उनके पास भी है, एनिमल्स के पास, बट ह्यूमंस उसको इस लेवल तक यूज कर सकते हैं कि आज के जनरेशन में वही ह्यूमंस अपना माइंड यूज करके, अपनी इंटेलिजेंस यूज करके हमारे जनरेशन को बहुत हाई लेवल तक पहुंचाया है, बहुत सारी चीजें इन्वेंट की है। तो ये एक डिफरेंस है एनिमल्स के से अलावा ह्यूमंस में। बिल्कुल। अब देख, एक एक ना उसकी उनकी स्पीसीज है बर्ड्स की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वो साउथ इंडिया के साउथ से चलते हैं वो, राइट। और चल के वो पहुंचते हैं एवरेस्ट के पास, एवरेस्ट की जो पूरी की पूरी टेरेन है वहां पर। और वहां से उन्होंने दूसरी साइड जाना है, क्रॉस करना है। और क्रॉस ओवर के लिए एक 2 या 3 दिन की विंडो पीरियड है। उस विंडो पीरियड में जो वहां की हवा का सिस्टम है, जो उसकी प्रकृति है वहां की पहाड़ों की, वो 2 या 3 दिन के लिए प्रकृति चेंज होती, मतलब जो हवा की मूवमेंट है वो बदल के दूसरी तरफ चले जाती है। उसके कारण उस रेंज को क्लियर करना इजी हो जाता है। और वो डिपेंड करती है स्नोफॉल के ऊपर, राइट।
टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। अब वो बर्ड्स 2 महीने पहले या महीने पहले वहां से उड़ते हैं, उन्हीं 3 दिनों से पहले पहुंचने के लिए। कौन बताता है उनको? वो तभी पहुंचते हैं वहां पर वेट नहीं कर सकते, मर जाएंगे, बिल्कुल फ्रोजन है, वो वहां पहुंचते हैं। हम ह्यूमन में ये क्वालिटी आ ही नहीं सकती। कौन बता देता है उनको कि आज से 1 महीने बाद वहां स्नोफॉल होएगी और वो 3 दिन अब आने वाले हैं, तो यहां से उड़ पड़ो? है कि नहीं है? एक डॉल्फिन है, वो सोनार यूज करती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। एलिफेंट कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से किलोमीटर्स अपार्ट, और उनकी लैंग्वेज हमें पता ही नहीं है। जो एनिमल्स है, हमें लगता है हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक और है कि वी आर हायर इन द हायरार्की। हम कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं मैकेनिक, और बर्ड्स भी कितने हैं जो मैकेनिकली कितना कुछ बना लेते हैं। सबसे उसमें बीच में क्रो बैठा हुआ है जो इतना इंटेलिजेंट है और कितना कुछ कर लेता है वो। और उसमें अगर एक क्रो को एक चीज करनी आ गई, सभी क्रो को आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे में एक क्रो ने एक दूध की बोतल खोलनी सीख ली, अगले दिन ही पूरी सोसाइटी की बोतलें खुल गई, क्योंकि एक को आई सबको आई। ये उनका होना है, ये उनका सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, राइट? ये इन्नेट नहीं है। तो दूसरी चीज जो यहां से सीखने को मिलती है कि कभी भी किसी चीज के बारे में अगर आपने समझना है या अंडरस्टैंड करना है, ट्राई टू सी फ्रॉम द बेसिक। नीचे से ऊपर आना शुरू करो कि सबसे बेसिक क्वालिटी क्या है मैमल्स की। देखो, सबसे बेसिक क्वालिटी क्या है मैमल्स की? कहां गया? पहली है नर्चरिंग एंड मिल्क, लैक्टेशन। इसीलिए मैमल्स कहते हैं, मैमे के कारण, राइट? मैमल्स नरिश देयर यंग विद द मदर्स मिल्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए सभी मैमल्स में कोई भी मैमल रेमेडी है, वो सारी किससे बनती है? मिल्क ऑफ दैट एनिमल, उससे बनती है। और सारी की सारी में मेन इशू क्या आते हैं? नर्चरिंग, बॉन्डिंग, डिपेंडेंसी, सेपरेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ। देखो, आप सब में क्या इश्यूज हैं? यही इश्यूज हैं। मेरे को प्यार नहीं करते, नर्चरिंग, बॉन्डिंग, डिपेंडेंसी। हम आज तक डिपेंडेंट होते हैं। पेशेंट 22-23 उम्र तक डिपेंडेंट होते हैं। कोई एनिमल का बच्चा डिपेंडेंट नहीं है। पैदा होते ही वो एग्जिस्टेंशियल है, वो एग्जिस्ट कर सकता है अपना, पर इंसान का बच्चा नहीं एग्जिस्ट कर सकता। उसको 4-5 साल चाहिए डेवलप होने में, राइट? तो डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जितनी मिल्क रेमेडीज आप पढ़ने वाले हो आने वाले टाइम में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लैक कैन, लैक डेफ, जितनी भी मिल्क से जो दवा बनती है, उन सभी में आपको क्या मिलेगा? मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। ये सारे के सारे इश्यूज मिलेंगे। अदर थिंग क्या है हमारे में सबसे इंपॉर्टेंट? दैट इज सोशल बॉन्ड, पैक, ग्रुप। देखो, आप में इश्यूज क्या होते हैं? मेरी फ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रही, मेरी फ्रेंड्स मुझे बुला नहीं रहे हैं, आप मुझे अपना नहीं समझते, पेरेंट्स मुझे अपना नहीं समझते, ग्रुप मेरे को सेपरेट कर देता है, मैं तो किसी की दोस्त ही नहीं हूं। तो मैमल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैक, ग्रुप। ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट? हर्ड, ट्राइब ओरिएंटेड। रेमेडीज इसमें क्या मिलेगा? बिलोंगिंग वर्सेस आइसोलेशन। आप सब क्या करना चाहते हो? आप बिलोंग करना चाहते हो किसी को, राइट? या किसी का होना चाहते हो, या किसी को अपना करना चाहते हो। दैट बिलोंगिंग, अगर वो नहीं होगा तो आइसोलेशन आएगी, या राइवली एंड कंपटीशन। मेरे नंबर उससे ज्यादा आ जाए, मेरे उससे कम क्यों आ गए, ये राइवली रहने वाली है। ये जो राइवरी है और ये जो कंपटीशन है, ये प्लांट्स में नहीं है, ये प्लांट्स का होना नहीं है। गुलाब को कोई प्रॉब्लम नहीं है लिली से कि तू ऐसी क्यों दिखती है, मैं ऐसी क्यों दिखती हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक साथ एक ही जगह एक ही गमले में लगाए जा सकते हैं, वो आपस में लड़ेंगे नहीं। ये नहीं होएगा लिली ने गुलाब को तोड़ दिया कि चल तू पीछे हो, नहीं होएगा। उनमें कोई कंपटीशन नहीं, उनमें एडजस्टमेंट है। वो अपनी रूट्स को अडेप्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, एक ही चीज में सर्वाइव कर जाएंगे, राइट? वो उस चीज को एडजस्ट कर लेगा, पर ये नहीं कर पाएंगे। द पेशेंट में फील दे मस्ट फाइट फॉर द पोजीशन इन द फैमिली एंड सोसाइटी। हमारी पूरी जिंदगी की दौड़ क्या है? हम कुछ बन जाएं,
जब बनेंगे तो क्या है, सोसाइटी की नजर में हम कैसे दिखेंगे। सोसाइटी की नजर में बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी कार होनी चाहिए, बड़ा रुतबा होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, यार ये बंदा बहुत बढ़िया, फन लविंग, ये देखो फोटो डालेंगे हम डीपी में, अलग अलग फोटोग्राफ, यहाँ गए वहां गए, क्या कहना क्या चाहते हैं हम अपनी रेलेवेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो जहां भी सेंटर में ये पड़ा होगा तो वो मैमल्स को बिलोंग करेगा। आर यू गेटिंग इट? देन कम्स हियरार्की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियरार्की, राइट? वो हर जगह हियरार्की है। पापा ने बोल दिया नहीं तो नहीं हो जाएगा, वो हर जगह है हियरार्की, जहां भी जाओगे। कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, राइट? कुछ भी है जो बॉस ने कह दिया होना तो ये करना ही पड़ेगा भाई। वो हियरार्की है, आप उसको ओवर रूल नहीं कर सकते, वो आपको हर जगह मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर डीसी ने कहा ऐसा करना है तो नीचे वालों को करना पड़ेगा, पर अगर सीएम ने बोल दिया तो डीसी को वो चेंज करना पड़ेगा। सीएम को उनका पीएम बोल सकता है ये ऐसे नहीं ऐसे करो, उसको अमेरिका का पीएम बोल दे तो वो कर देगा। तो हर जगह हियरार्की है। अमेरिका कुछ भी बोलेगा, बाकी के कितने सारे हैं वो आराम से करने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके अंडर है, सबमिसिव है। सो इशू ऑफ डोमिनेंस एंड सबमिशन ये पड़ा रहेगा हियरार्की में, ये हमेशा बेस रहेगा मैमल्स का, और ये हमेशा बेस है आप लोगों में। देन टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट्स। तूने, बच्चे कैसे कहते हैं, तूने मेरे को हाथ कैसे लगाया, ये मेरा टॉय है। बच्चे को वो टॉय इतना पसंद है जिससे वो कभी नहीं खेलता, मगर जैसे ही कोई आता है तो उसको वही चाहिए, क्योंकि वो उसका है, अदरवाइज वो उसको हाथ नहीं लगाएगा। सो टेरिटरी, देखो डॉग्स किसी को दूसरी गली में अंदर नहीं आने देंगे, राइट? टेरिटोरियल इशू जो है, हम अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे। आपके जो ग्रुप्स होंगे आप उसमें से बाहर से किसी को नहीं आने देंगे। ये टेरिटरी का इशू, राइट? ये कैसे लेके आता है? यही जेलसी लेके आएगा, यही पोजेसिवनेस लेके आएगा, यही डिफेंस ऑफ द होम्स एंड पार्टनर। तूने इसको हाथ को लगाया, तूने मेरी तरफ देखा क्यों, राइट? ये मेरी बंदी है, तूने ऐसे क्यों बोला, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे मदर है, ये मेरे फादर है, तो कैसे बोल सकती है? टेरिटरी एक डिस्टिंक्ट है, उससे बाहर या उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है। भाई यहां तक कह सकते हो, पर इससे बाद नहीं। तूने हाथ कैसे लगाया, राइट? वो टेरिटोरियल चीजें, राइट? जैसे डॉग हर जगह सुसु करता जाता है, वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहे हैं, वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहे हैं कि ये मेरा एरिया है, इसमें दूसरे को आने का नहीं। तो ये हम भी ऐसी टेरिटरी मार्क करते हैं, ऐसे इंडिया पाकिस्तान, राइट? ऐसे ही एशिया और इधर ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, टेरिटरीज के इश्यूज हैं। विद इन इंडिया हमारी टेरिटोरियल इशू है, ये पंजाबी है, गुजराती है, ये वो है, ये सभी मैमल्स में रहने वाला है। ये उसका पार्ट है, ये उसकी बीइंग का पार्ट है, उसकी इंस्टिंक्ट का पार्ट है। देन कम्स द ड्यूअल नेचर, अग्रेशन वर्सेस केयर। गुस्सा भी करेंगे, आपके पेरेंट्स को देख लो, गुस्सा भी करेंगे, बाद में प्यार भी करेंगे, राइट? सो बिटवीन ऑल्टरनेट करता रहेगा लव एंड केयर एंड एंगर एंड अटैक। इसलिए जितनी डॉग रेमेडीज हैं, आप उसमें क्या मिलेगा? एंगर विद क्विक रिपेंटेंस। आप रूब्रिक देखोगे, एंगर विद क्विक रिपेंटेंस। एक बार गुस्सा आएगा, साथ ही प्यार आएगा कि यार मैंने बोल तो दिया, मैंने काट तो दिया मालिक को, अब रोटी कौन देगा? तो उस डिपेंडेंस के कारण ये आएगा, एग्रेशन विद केयर। देन सेंसरी एंड इंस्टिंक्टिव सेंसिटिविटी, मैमल्स में ये बहुत हाइटेंड होती है, स्मेल, साउंड, विजन, राइट? सो जितनी भी ये रेमेडीज होंगी, ये हाइटेंड होंगी हेल्पर सेंसिटिव में। सो पेशेंट कैन बी वेरी परसेप्टिव ऑफ अदर्स इमोशन। दूसरे को समझना, दूसरे को जानना, ये ह्यूमंस में है। हमें नहीं भी पता तो जब रूम में जाते तो क्या कहते हैं, भाई क्या हुआ, क्या बात हुई, कोई बात हुई है क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास में अगर किसी को डांट दिया, अगर बाहर से कोई आएगा, ही कैन सेंस इट, यार कुछ तो हुआ है, जो सभी ऐसे बैठे हुए चुप करके। तो ये वाली जो परसेप्शन है, ये इसका पार्ट है। देन से इंपॉर्टेंट, दैट इज आइडेंटिटी एंड रोल विद इन द ग्रुप। सो कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द स्टेटस, डोमिनेंस, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट। सो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। ये इंसेक्ट में नहीं है, कोई इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट से नहीं लड़ता कि तू यहां क्यों आ गया, कोई बर्ड दूसरे बर्ड से नहीं लड़ता, क्योंकि इंसेक्ट्स में क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। सारा ग्रुप, ऐसा सारा ग्रुप जाएगा जहां जाएगा, वो सारे ग्रुप की जगह है,
जो वो सोते हैं तो एक दूसरी टांगों को पकड़ के छत्ता सा बना लेते हैं, उनमें कभी ये इशू नहीं आएगा, राइट? ये मैमल्स का इशू है। तो रेप्टाइल्स में क्या आता है? इट इज मोर ऑफ ए सर्वाइवल ड्रिवन, मैं जिंदा रह सकता हूं कि नहीं रह सकता हूं, उनमें नहीं आएगा ये मैमल्स का पार्ट है कि आई एम लव्ड, कि मुझे प्यार मिलता है कि नहीं प्यार मिलता, मुझसे कोई प्यार करता है कि नहीं करता, मेरी वैल्यू है ग्रुप में कि नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारी की सारी जो रोल ऑफ आइडेंटिटी है ये मैमल्स में, राइट? और मैमल्स बाकियों से देखो कैसे डिफरेंट है, बर्ड्स में ये कोई इशू ही नहीं है। बर्ड रेमेडी अगर कोई होएगी, जब आगे जाके पढ़ोगे आप बर्ड रेमेडीज आएंगी, तो उसमें आपको कभी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि बर्ड्स की कोई टेरिटरी नहीं है। बर्ड्स में कोई टेरिटोरियल इशू नहीं है कि तू मेरी डाल पे क्यों बैठ गया, ये तो मेरी डाल है। देखा कभी एक बर्ड को दूसरे बर्ड को चुंज मारते हुए कि तू तो मेरी डाल पे बैठ गया, जो उसको काटते हुए? कभी भी नहीं। वो कहते तू भी, मैं भी गाना गा रही हूं, तू भी गा ले, आजा। उनका ये इशू ही नहीं है, जब तक वो केज में नहीं है दे आर हैप्पी। तो उनका जो इशू है, उनका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जहां पर उनकी प्रॉब्लम आती है वो कहां आती है कि जब हम उनको ट्रैप कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, केज। तो जितनी बर्ड रेमेडीज हैं, अगर उनकी इंस्टिंक्ट देखोगे, वो इंस्टिंक्ट कैसी है? दे नीड फ्रीडम, दे वांट टू फ्लाई, वो फ्रीडम चाहते हैं। अगर वही इंस्टिंक्ट किसी ह्यूमन में आएगी तो वो क्या लेके आएगा? वो रेमेडी में क्या इश्यूज आएंगे? इश्यू ऑफ फ्रीडम। सारे के सारी बर्ड रेमेडीज में ऐसे ही होगा, इश्यू ऑफ फ्रीडम, सफोकेशन, इश्यू ऑफ सफोकेशन, इश्यू ऑफ बीइंग केज्ड, इश्यू ऑफ बीइंग कि मेरे हिसाब से वो अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं चल सकती। ये सारे इश्यूज हैं उसमें। उसमें कोई टेरिटोरियल इशू नहीं आएगा, मेरी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। फ्रीडम है तो सब है, अगर फ्रीडम नहीं तो कुछ भी नहीं। आप चाहे उसको सोने का पिंजरा बना दो, वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहना चाहता, सोने के पिंजरे में भी वो नहीं रहना चाहता, राइट? तो ऐसा ही होएगा। सो मैमल्स कैसे हैं? दे आर मोर अर्थी, बाउंडेड, टेरिटोरियल, लेस अबाउट द फ्रीडम, है कि नहीं? हर लड़की को कैसा मेल चाहिए? एक तरफ चाहिए मैमल्स में कि वो फ्रीडम दे, दूसरी तरफ क्या चाहिए? कि वो मुझे कंट्रोल भी करे। देखो अपने अंदर आप फीमेल्स, दोनों तरफ चाहिए आपको। आपको ऐसा भी चाहिए जो डोमिनेटिंग भी हो, कंट्रोल भी करे, साथ में फ्रीडम भी चाहिए कि मैं अपने हिसाब से चलूं, दोनों चीजें एक साथ। पर अगर वो बर्ड रेमेडी को बिलोंग करती होगी लड़की, वो नहीं बियर कर पाएगी इस चीज को। उसका इशू इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा कि आई वॉन्ट फ्रीडम, देयर इज नथिंग एल्स। ये प्राइम इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, बाकी सब बाद में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, वन ऑफ माय पेशेंट, जब मैंने उसको बोला कि आर यू सेंसिटिव टू एनी एनिमल्स और प्लांट्स और एनीथिंग इन द लाइफ, तो शी सेड कि मैं जब भी ट्रेवल करती हूँ ना बस में, तो मुझे बगुले बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव देम, बगुले। तो मैंने उसको बोला कि बगुले तेरे लिए क्या है? क्योंकि मैं बगुले को अपने तरीके से समझ सकता हूँ, ये गलती कभी नहीं करनी जो हमने पहले कहा है कि मेरी बीइंग हो सकता है उसको ना समझ पाए वैसे, सो बेटर है उसी को पूछना। मैंने उससे पूछा ओके व्हाट इज बगुला फॉर यू, एंड शी सेड क्या आपने कभी देखा है बगुले को किसी का पेट बना हुआ, तोते की तरह या पैरट की तरह या पिजन की तरह? मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। कहती आप ये देखो कि बगुला पानी में भी चले जाता है, लैंड पे भी रहता है और उड़ भी सकता है। कंप्लीट फ्रीडम, दिस इज व्हाट आई वांट, कंप्लीट फ्रीडम। सो उसकी परसेप्शन देखो क्या है, वो बगुले में भी वही देख रही है उसकी फ्रीडम। और फ्रीडम वहां तक नहीं है, वो यहां तक भी उसको पिक कर रही है कि वो पेट कभी नहीं है किसी का। आपने भी बगुले देखे होंगे, आप भी गुजरे होंगे बस और ट्रेन में, फ्लाइट में तो दिखते नहीं बगुले, राइट, या शिप पर। मगर आपने क्या अभी कभी ऐसा सोचा? सोच के देखो, कभी ऐसा सोचा? सो ये सोच कहां से आती है? ये सोच उसी इंस्टिंक्ट से आती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यही कलर देगी, यही शेप देगी उसको, राइट? ऐसे ही जब रेप्टाइल्स होंगे, रेप्टाइल्स जैसे मैंने अभी बताया कि कोल्ड ब्लडेड हैं, सभी सभी अंधेरे में वो काम करते हैं, उनका सर्वाइवल ही अंधेरे में, छुप के अटैक करते हैं, उनका सर्वाइवल ही उसमें, उसका इंस्टिंक्टिव है कि छुप के अटैक करना, क्योंकि वो वीक है, वनरेबल है।
उनको पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो उसके हिसाब से उनका सर्वाइवल है, वैसा ही पेशेंट होने वाला है, थीम उसका वैसे ही होने वाला है, इशू ऑफ लाइफ एंड डेथ, कोल्ड ब्लडेडनेस। सभी स्नेक रेमेडीज में हम यही पढ़ते हैं कि दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आर सेंसिटिव टू बोथ हॉट एंड कोल्ड। बल्कि मैमल्स में ऐसा नहीं है, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होते, हमारी बॉडी उसको रेगुलेट करती है, पर रेप्टाइल्स को रेगुलेट नहीं करती है। ये उनके होने का पार्ट, ये उनके इंस्टिंक्टिव बीइंग का पार्ट है। तो ये मेडिसिन में आएगा, राइट। इंसेक्ट्स की बात हम कर चुके हैं। इंसेक्ट्स में क्या, दे आर स्मॉल, इंडस्ट्रियस, competitive, often being crushed, insignificant, overworked and sudden death। मोस्टली इनकी जर्नी ऐसी होती है। मच्छर की जर्नी क्या है, मच्छर का अंत क्या है, एक चपेड़, राइट, जहां आप इलेक्ट्रिक रैकेट मार दोगे, सडन डेथ। तो सभी की सभी जितनी भी आप इंसेक्ट वाली रेमेडी पढ़ोगे उसमें सडन डेथ आएगी। मैमल्स में ये इशू नहीं है। मैमल्स आर मोर अबाउट रिलेशनशिप, लव एंड हियरार्की, नॉट जस्ट सर्वाइवल। आदमी जब ये नहीं होता सुसाइड कर लेता है, मरना तय है, मरना मंजूर है इसके बिना। अगर ये नहीं है वो कहेगा जीने का मतलब ही क्या है। आर यू गेटिंग इट? समथिंग मोर इज दैट। उस आपने वैन गॉग का नाम सुना है? किसका? वैन गॉग। वैन गॉग एक पेंटर है, मैं उसकी पेंटिंग्स भेज देता हूं ग्रुप में। वो ना गोल गोल करके पेंटिंग्स बनाता था, आपने पेंटिंग जरूर देखी होगी। उसके पास कोई पैसे का सिस्टम नहीं होता था, उसका भाई ही को पैसा प्रोवाइड करता था खाने पीने का, और सिर्फ इतना देता था कि उससे 7 दिन का खाना खाया जा सकता है। तो वो 3 दिन भूखा रहता था और 3 दिन के खाने के पैसे से वो पेंट और ब्रश लेके आता था और उससे पेंटिंग बनाता था। सब उसको बोलते थे कि यार तू पागल है यार, क्या मिलेगा तेरे को। पर वो नहीं जानते वही है सच जिंदगी उसकी, और कुछ भी नहीं। और जिस दिन वैन गॉग ने वो सारी पेंटिंग्स बना ली जो उसके अंदर थी, जिस दिन वो खत्म हो गई, अब जीने का कोई उसके पास नहीं रहा, सुसाइड कर लिया उसने। और उससे उससे पहले बोला कि जो मैंने करना था, जो मैंने बनाना था, जो मेरे अंदर था, सब हो गया। अब और कुछ मेरे अंदर कहने को नहीं है, इसलिए जीने को भी नहीं है। ये है मैमल्स, ये है ह्यूमंस। अब खत्म हो गया, कुछ कहने के लिए भी नहीं है। वो सिर्फ खाना खाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा जैसे एनिमल रहेंगे, वो वैसा नहीं रहेगा, यहां पर आके अलग हो जाता है। और अब वैन गॉग की जो पेंटिंग लोगे करोड़ों में बिकेगी। इसीलिए हर आर्टिस्ट हमेशा अपने वक्त से पहले आता है। उस वक्त में उसकी कोई कीमत नहीं थी, आज वो एक एक पेंटिंग करोड़ों में है वैन गॉग की। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज के लिए वो जिंदा रहेगा, जो मैमल, जो ह्यूमन रहेगा। आर यू गेटिंग इट? एनी क्वेश्चन? पहले इस चीज को एक बार सिमुलेट कर लो, इसको डिस्कस करते हैं सो दैट ये अंदर तक चला जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बोलो कोई क्वेश्चन है तो लेके आओ क्वेरीज अंदर से। कोई अंदर से कोई हिचकिचाहट, कोई बात सोचो ही ना, गलत सही के चक्कर में मत पड़ो। अगर नहीं बोल सकते टाइप करो। बच्चे कोई क्वेश्चन ना हो ना, तो मतलब ਹੁੰਦਾ है ਜਾਂ ਤੇ समझ नहीं आया। जहां मैं बहुत ही ਵਧੀਆ पढ़ाता, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਏਦਾਂ कभी भी नहीं लगता। बोलो।
बोलो बोलो, टेल। राहुल बोलना, क्या बोल बच्चे लिखा है तूने? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀडम ਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਫਰੀडम हाँ ਫਰੀडम ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ हाँ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ बिल्कुल। ਉਹਦੀ ਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ठीक है ना। सो कि वो प्राइम बेसिक है कि किसी होर दे कारण है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਚ ਫॉर एग्जांपल अगर बर्ड्स है, बर्ड्स ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ है, नथिंग टू डू, दे जस्ट नीड फ्रीडम। पर इंसान ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉसी ਮੈਮੇਲੀਅਨ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। पार्टनर इशू, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि यार मैं फ्री नहीं है, मेरी जो मैं करना चाहता हूं मुझे करने नहीं दिया जा रहा है, क्यों? मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। हुन इत्थे इशू ऑफ फ्रीडम क्या है? आइडेंटिटी। व्हाट आई वांट टू डू माय पेरेंट्स आर नॉट अलाइंग टू डू। मतलब मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, पर वो मुझे करने नहीं दिया जा रहा। कौन नहीं करने दे रहा? वो। तो स्टोरी ये होगी। पर जो जो बर्ड्स होंगे ना, उनकी लाइफ में ही आपको हर जगह वो दिखेगा, हर जगह फ्रीडम 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 फ्रीडम। उनका बेस होएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। एनिमल्स में, जो मैमल्स हैं, उनमें एसोसिएटेड पार्ट हो सकता है फ्रीडम। जैसे लेक्सिस है, स्नेक रेमेडी है लेक्सिस, राइट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए। वो शायद अभी उनके ग्रुप में नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था कोई मैमल्स एनिमल्स एपिस के सिवा नहीं है उसके ग्रुप में। तो अब फॉर एग्जांपल जो लेक्सिस है स्नेक, मैंने आपको आगे भी बताया था कि उसके लिए अमेज़न जंगल की तरह एनवायरनमेंट बनाया गया इन किलोमीटर, ताकि वो सरवाइव कर पाए। वो फिर भी नहीं सरवाइव किए, मर गए। वो इन किलोमीटर्स है, वो अपनी लाइफ टाइम में भी इतना नहीं घूम सकते। इतना बड़ा जंगल बनाया है ह्यूमन ने उनके लिए, फिर भी मर गए, क्योंकि वो सेंस कर सकते हैं कि हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो लेक्सिस बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन बियर नहीं करता, बिल्कुल भी। वो रह ही नहीं सकता इन कैप्टिवेशन, दे डाई इन कैप्टिवेशन। उनको जैसे ही रियलाइज होता है कि हमें कैप्टिवेट कर दिया गया है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं और मर जाते हैं। ये उनकी बीइंग का पार्ट है। ऐसे ही लेक्सिस का पेशेंट होएगा, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप उसको कैप्टिविटी में नहीं रख सकते। अब वो ह्यूमन है, जो उसका नेचुरल है, इसलिए वो रह रहा है, पर उसी के कारण उसको प्रॉब्लम है कि वो कैसे फील करता है आपके साथ रहना। वो ऐसे ही फील कर रहा है जैसे वो एक कैप्टिविटी में है और आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, राइट। पर बर्ड्स में उनकी बीइंग का पार्ट होएगा। इज इट क्लियर राहुल? यस सर। तो हम सब मिक्स होंगे यहाँ पर। ये पेंटिंग है वैन गॉग की, बहुत फेमस पेंटिंग है। ये सारी पेंटिंग्स इसकी ऐसे ही होती थी, ऐसे ही सर्कल में बनी होती थी सारी पेंटिंग्स। कोई भी पेंटिंग देखोगे जो सर्कल में बनी हुई है, ऐसे ब्रशिंग में ऐसे करके पैटर्न में चल रही है, वो वैन गॉग की है पेंटिंग सारी की सारी। तो यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है, जहां से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। क्योंकि हम मैमल्स हैं, तो हम मैमल जैसे बिहेवियर को अटेन रखते हैं, राइट। तो इसीलिए जब हम अपने पेशेंट में देखेंगे तो चीजें मिक्स हो जाएंगी। वो मैमल है तो उसके मैमल के इशू रहने वाले हैं। तो जब वो अपनी स्टोरी बताएगा तो आपको मैमल रेमेडीज लगेंगी उसकी, राइट। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी इंस्टिंक्ट में क्या है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं। कुछ चीजें हमें सोसाइटी देती है, मगर कुछ चीजें हम लेके पैदा होते हैं। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट वॉरियर हैं। पीछे में उनकी एक आर्मी वाला था, मैं उसकी वो सुन रहा था, ही इज टॉकिंग अबाउट सिख रेजिमेंट, मैं ग्रुप में डालूंगा। तो उसने बोला कि सबसे अच्छा आपको कौन सी रेजिमेंट, जो सिख रेजिमेंट के बारे में क्या बता सकते हो? तो उसने बोला कि सिख रेजिमेंट के बारे में भाई आप बात ही नहीं करो। कहता वो ऐसे बंदे हैं कि मैं उनको बोलता हूं कि ये हो जाएगा, तो आगे से बोलता हो जाऊगा साहब जी। तो वो कहता है कि यार सुन तो ले कि मैं क्या कह रहा हूं। कहता वो बात छोड़ो, आप बस बोल लो क्या करना है।
कर हम देंगे, वो इंस्टिंक्ट में है, वो उनकी बीइंग में है, राइट। ऐसे ही हम ह्यूमंस एक साथ होके भी अलग अलग हैं, हम डिफरेंटली बिहेव करते हैं, राइट। और पहले जो डिस्टिंक्शन होती थी, जो फॉर एग्जांपल ब्राह्मण की डिस्टिंक्शन, फिर उसके बाद क्षत्रिय, राइट, वैश्य, ये जो डिस्टिंक्शन थी ये बाय बर्थ नहीं थी, ये बाय इंडिविजुअलिटी थी, उस पर्सन की डेवलपमेंट होती थी। ब्राह्मण कोई भी हो सकता था, कोई भी पर्सन जो अपने अंदर जाके उस ब्रह्म को जान लेता था वो ब्राह्मण था। जो भी वॉरियर था वो क्षत्रिय था, जो भी बिजनेस करता था वो वैश्य था, राइट। मगर बाद में वो उसमें बन गया रिचुअल्स की तरह कि जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ वो ब्राह्मण। आर यू गेटिंग इट? तो हमने क्या देखना है कि इसकी इंस्टिंक्ट क्या है, ये इंस्टिंक्टली कैसे बिहेव करता है। जैसे स्वामिका हम करेंगे, नक्स्वामिका के जो प्लांट है, अब उसके प्लांट को स्टडी करके देखो, नक्स्वामिका के प्लांट को। नक्स्वामिका के प्लांट में आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई फ्लावर्स नहीं दिखते, फ्लैशी फ्लावर्स, रंग बिरंगे फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस कैसे है नक्स्वामिका के ट्री का, प्लांट का? उसका एग्जिस्टेंस ही कैसे है? रूथलेस होके। क्योंकि वो कहां ग्रो करता है? सबसे बुरी जगह जो होगी वहां पर वो ग्रो करते हैं, जो बिल्कुल ड्राई एरिया, बिल्कुल ड्राई एरिया, वहां पर ग्रो करता है, पानी भी मुश्किल से, राइट। तो वहां पर वो ग्रो करते हैं। और कैसे ग्रो करते हैं? बाय बीइंग हार्ड। कैसे बचते हैं हर्बीवोरस एनिमल से? बाय क्रिएटिंग पॉइजन, स्टिचनिया, उनके बीज में पॉइजन, अगर वो खा लिया मरने वाले हैं वो। अब उन एनिमल्स को इंस्टिंक्टिवली पता है कि इसको नहीं खाना क्योंकि इसमें पॉइजन है। देखो उनको भी पता होता है कि यार ये, उनको कौन समझाता है? कौन सा बॉटनिस्ट आके या प्लांट वाला उनको बता जाता है एनिमल्स को कि ये नहीं खाना? उनको भी बाय इंस्टिंक्ट पता है कि ये पॉइजनस। सो नक्स्वामिका का ट्री सर्वाइवल ही उसके ऊपर है बाय बीइंग हार्ड, बाय बीइंग हार्ड, बाय बीइंग पॉइजनस और डिफिकल्ट, क्योंकि उसको वहां जहां वो रहता है वहां पर सनशाइन के लिए उसको थ्राइव करना पड़ता है बाय ग्रोइंग टॉलर। ऊंचा होएगा तो उसको सनलाइट मिलेगी, बाय ग्रोइंग ब्रॉडर, वो होएगा तो उसको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी। तो नक्स्वामिका का क्या इशू है कि मैंने दूसरे वाले से ज्यादा टॉलर तो सनलाइट मिलने वाली है। मेरी बार्क बहुत हार्ड होनी चाहिए कि उसमें जो जो वो बना लेते हैं तो वो बना ना सके मेरे में, ताकि मेरा सर्वाइवल लॉन्ग होना चाहिए, राइट। इसलिए उसकी बार्क इतनी हार्ड होती है कि उसको वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो करते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, वुड कटर्स जो होते हैं, कटर्स होते हैं, क्या होते हैं? वुड पैकर्स, वो नहीं छेद कर पाते उनमें, उनमें नेस्ट नहीं बना पाते। सो नक्स्वामिका का होना ही कैसे है, नक्स्वामिका के ट्री का होना वो कैसे है? देखो क्या लिखा है, ट्री ऑफ सीजनली ड्राई फॉरेस्ट, राइट। इट हैज अडेप्टेड बाय प्रोड्यूसिंग ड्यूरेबल वुड एंड ए डिसिडियस हैबिट। ये एक पर्टिकुलर है, मैं आगे जाके समझा दूंगा। कैसा है ये? ट्रंक इसकी हाई ट्रंक अलाउ इट टू compete फॉर द सनलाइट इन द ओपन हैबिटेट्स, राइट। अगर वो नहीं होंगे तो मुश्किल है, तो इसीलिए कंपिटिटिव रहने वाले हैं ये। सो नक्स्वामिका का ट्री सर्वाइवल ही उसके ऊपर है कि वो कलर्स नहीं देगा, वो उसके जो जितने भी जो पॉलिनेटर्स हैं वो वैसे नहीं है कि वो कलर से अट्रैक्ट कर रहा है, वो फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट कर रहा है, वो इग्निशिया की तरह दूसरे का सहारा ले रहा है। नो, जो करना है खुद करना। वो उसकी तरह वो डिफरेंट बेल्स का सहारा लेके डेवलप नहीं हो रहा है इग्निशिया की तरह। नक्स्वामिका का कोई भी कलर, फॉर एग्जांपल, वो स्मेल उसकी वैसी नहीं है कि जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करे, नहीं है, उल्टा फाउल है। वो चाहता ही नहीं उसके पास कोई आए, और उसके पास एक ही दो आएंगे जो पॉलिनेटर हैं जो उसके साथ रह पाते हैं। वो चाहता ही नहीं है कोई उसके पास आए, राइट। तो ऐसा है उसका system. So they grow in the harsh, dry region of India and South Asia. The seed contain extremely poisonous alkaloid. Even a tiny amount can kill. और kill कैसे करती है? By creating spasms. And while spasmodic problem, patient is conscious. यही patient की स्टोरी है। Hard, zealous,
competitive, aggressive, abusive, they are toxic in nature. उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है. They will attract, for example, expel all the pollinators. कुछ ही हैं लोग जो उनको सह पाते हैं, जैसे क्रो है, मतलब उसके जैसे जो होंगे वो उसको अडेप्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते उसके साथ. इसलिए नक्सवामिका के साथ रहना बहुत मुश्किल है. राइट. सो मीन्स द प्लांट सर्वाइव बाय, कैसे सर्वाइव करता है? बाय बीइंग हार्ड, बाय बीइंग रेजिस्टेंट, बाय बीइंग एग्रेसिव, बाय बीइंग अनकॉम्प्रोमाइजिंग. It thrives in competition, right? And it dominates an environment by being too toxic for the other to approach. वो सारे environment को dominate करता है by being toxic, uncompromising है, aggressive है, hard है, resistant है. ये है उस पेड़ का होना. तो जिन्होंने भी नक्सवामिका को अच्छे से पढ़ा है, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ पेड़ का होना नहीं है, नक्सवामिका ऐसा ही है. अब जब पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा? नक्सवामिका ऐसा ही है. सो ह्यूमन में भी दिस, वी बिकम इम्पेशेंट, ओवर सेंसिटिव, कॉम्पिटिटिव, इरिटेबल पर्सनैलिटी, जस्ट टू सर्वाइव. उसका सर्वाइवल ही उसी में. आर यू गेटिंग इट? जैसे किसी ने, कहते हैं, किसी को पूछा कि यार तू शक्ल क्यों बना के रखता है? वो कहता है यार मैं थोड़ा जब भी हंसू ना तो वाइफ बोलती है कि ये साड़ी लेनी है, नौकर कहता है मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, बच्चे कहते हैं ये टॉय ले लो. तो सर्वाइवल ही इसी में है कि शक्ल बना के रखो कि भी इसको भाई छेड़ना नहीं है, ये आगे से गाली निकालेगा. मजाक कर रहा हूं. सो नक्सवामिका का होना ऐसा है. इज इट मेकिंग सेंस? Yes, sir. सो अगर ऐसे आप मटीरिया मेडिका को समझना शुरू करो एक एक करके, कि जो भी रेमेडी अगर आप पढ़ना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जब पढ़ रहे हो कोई भी रेमेडी, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करो बाय हार्ट, राइट, बाय हार्ट अंडरस्टैंड करो, उसकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, देन यू कैन सी दैट कनेक्शन. यू कैन सी दैट कनेक्शन. आपको वो दिखने लगेगा कि मर्कसॉल फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर में यूज होता है, स्लाइटेस्ट चेंज इन द टेम्परेचर, और पहली लाइन क्या लिखी है? एक्ट लाइक ए बैरोमीटर. सोना प्योर काउंट होता है, तो पहली लाइंस क्या लिखी होती हैं कि ऑरम का पेशेंट बहुत प्योर होएगा और बहुत रिस्पॉन्सिबल होएगा. क्ले की कोई शेप नहीं है, उसको कोई भी शेप दे दो, इसलिए एल्यूमिना के पेशेंट में पहली चीज लिखी होती है हेड बिलोंग्स टू अनदर. वो किसी और के दिमाग से चलता है, किसी और के दिमाग से ही क्ले को कुछ बना दो, अभी कुत्ता बना दो, बिल्ली बना दो, जो मर्जी बना दो. राइट. ऐसी सभी की सभी रेमेडीज आप जो भी पढ़ोगे, जैसे भी पढ़ोगे, आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा उनमें. अगर वो पैटर्न आपको समझ आ गया, देन आपको कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. और बार बार अगर आप उसको पढ़ते रहे तो एक दिन वो आपकी ऐसी अंदर उतर जाएंगी कि आप पेशेंट को देख कर, हम सुनते हैं कि कैलकाटा में या बाकी जगह जो मटीरिया मेडिका के मास्टर्स थे, वो कहते हैं द पेशेंट वॉक, रेमेडी वॉक इन एंड वॉक आउट. वो बात भी नहीं करते. डॉक्टर पाठक की लास्ट जो फेज थी उनको सुनता नहीं था, वो देख के प्रिस्क्राइब करते थे और वो कहते थे ये मेरा बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन रहा है. तो ऐसे आप पेशेंट को पिक कर सकते हो, देख के, समझ के, हर चीज को. और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से, और जैसे फॉर एग्जांपल अभी फाइनल में है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मगर जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकंड ईयर के बच्चे हैं, अगर वो आज से ही ऐसे पढ़ना शुरू कर दें, राइट, तो 3-4 साल में वो इतने पॉलिश हो जाएंगे कि क्लिनिक पर बैठते ही उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी उस चीज के लिए. वो इतनी अच्छे से जानेंगे कि वो देख के, जैसे वो अपने दोस्त को हम पहचानते हैं पीछे से, वैसे ही रेमेडीज को भी पहचानने लगेंगे, क्योंकि वो फ्लो करेंगी उनके ब्लड में, उनकी बीइंग का पार्ट बन जाएंगी, आपकी इंस्टिंक्ट का पार्ट बन जाएगी. राइट. आप इंस्टिंक्टिवली भी प्रेस्क्राइब करने लगोगे. तो ये सारी चीजें होने लगेंगी, मगर उसके लिए आपको अभी से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ना पड़ेगा. कोई क्वेश्चन? सांची कोई क्वेश्चन? ये एचपी कौन है?
कोई किसी का कोई क्वेश्चन है?